नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टिम्स अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सी प्लस प्लस से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की वीडियो का पार्ट 2। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमने जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की मॉक टेस्ट सीरीज भी रिलीज कर दी है। अगर आपने अभी तक वो चेक नहीं की तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, तो जाके उसे भी चेक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरेज आर ऑफ डैश टाइप्स। एरे कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टू टाइप्स। तो एरे कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। एरे होता क्या है? एरे क्या होता है? कलेक्शंस ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड एरे। तो क्या होता है एरे आपका? अगर आपके सेम एलिमेंट्स है तो उसे उसके कलेक्शंस को क्या कहेंगे? हम एरे कहेंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई इंटीजर के एलिमेंट है, तो एरे में क्या होंगे? सारे के सारे इंटीजर के एलिमेंट आएंगे। अगर हम फ्लोट के एलिमेंट ले रहे हैं तो सारे के सारे फ्लोट के एलिमेंट आएंगे। अगर हम करेक्टर के एलिमेंट ले रहे हैं तो सारे के सारे करेक्टर के एलिमेंट्स ही आएंगे। जैसे कि मान लो हम ले रहे हैं इंटीजर, ये हो गया एरे का डाटा टाइप। और एरे का नाम ले लिया हमने, मान लीजिए रोल नंबर। हमने रोल नंबर लेने हैं किसी स्टूडेंट्स के, और यहाँ पे हम क्या कर देंगे? इस ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे हम उसका साइज। जैसे कि हमने 5 एलिमेंट्स लेने हैं, तो ये हो गया आपका एक एरे हो गया। तो यहाँ पे रोल नंबर लेंगे हम, 5 रोल नंबर आएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो कौन कौन से आपके, जैसे कि अगर हमने इनिशियलाइजेशन करनी हो एरे की तो कैसे करते हैं हम? इंट रोल नंबर, जैसे 5 हमने रोल नंबर ले लिए और यहाँ पे हम ब्रैकेट शुरू करेंगे 1 2 3 4 और 5। ये हमने 5 एलिमेंट एरे में ले लिए और सारे के सारे क्या है? आपके इंटीजर टाइप के है। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? एरे को हम कलेक्शंस ऑफ होमोजेनियस डाटा एलिमेंट या सिमिलर डाटा एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? एरे कहते हैं। एरे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सिंगल डायमेंशनल एरे और एक होते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे में क्या होता है? आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही डायमेंशन होता है। मतलब आपका, मैंने अभी जैसे जो आपको बताया था ना अभी, वो आपका एक सिंगल डायमेंशनल एरे था। जैसे कि हम लिख रहे थे रोल नंबर, इंट रोल नंबर, और वहां पे साइज दे रहा था मैं 5। तो ये हो गया आपका सिंगल डायमेंशनल एरे। और अगर हम मान लो इससे करते हैं इस तरीके से, इंट रोल नंबर 3 2, तो ये हो गया आपका मल्टी डायमेंशनल एरे। और टोटल एलिमेंट कितने आएंगे इसमें? 3 इंटू 2 6 एलिमेंट्स आएंगे इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ 2D एरे द फर्स्ट सबस्क्रिप्ट स्टैंड्स फॉर डैश। एक 2D एरे में जो पहला सबस्क्रिप्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रो। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 2D एरे होता क्या है। मल्टी डायमेंशनल एरे को ही हम 2D एरे कहते हैं। होता क्या है? अगर हमने मल्टी डायमेंशनल एरे का जो पहला सबस्क्रिप्ट होता है उसे हम क्या कहेंगे? रो कहेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे कि हम लेते हैं यहाँ पे, मान लो इंट ले रहे हैं और रोल नंबर फिर से ले रहे हैं हम, रोल नंबर, और यहाँ पे क्या कह रहे हैं हम कि यहाँ पे 3 रोज और 2 कॉलम्स होने चाहिए 2 डायमेंशनल एरे में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है आपका? ये वाला सबस्क्रिप्ट, इसे क्या कहते हैं हम? रोज, और इसे क्या कहते हैं? कॉलम्स कहते हैं। तो होगा क्या आपका? डाटा किस फॉर्म में स्टोर होगा आपका? रोज और कॉलम्स की फॉर्म में। तो कितनी रोज आएगी यहाँ पे? 3 रोज आएगी। और कितने कॉलम्स आएंगे? 2 कॉलम्स आएंगे, ठीक है। और अब यहाँ पे जो ये 3 रो है, तो इसका क्या मतलब बनना है? रो चलेगी आपकी 0 से 2 तक और कॉलम चलेंगे आपके 0 से 1 तक। क्यों? अगर हम 0 से 2 तक लगा चलाते हैं तो 0 1 2 हो गए 3 रोज, और अगर 0 1 हो गए 2 कॉलम्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये वाला कौन सा होगा आपका? 0 0 रो। तो ये 0 रो और कॉलम भी 0, क्योंकि ये कॉलम भी 0 है और ये कॉलम क्या है? 1 है। ये रो 0 है, ये 1 और ये 2। तो ये कौन सा कॉलम है आपका? ये वाला कौन सा है? 0 1। ये क्या है आपका? 1 0। ये है आपका 1 1। ये है 2 0 और ये है 2 1, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं हम? इस वाले को रो और इसको क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटैक्स टू प्रिंट द मैसेज इन C++ लैंग्वेज। अगर हमने C++ में कोई मैसेज प्रिंट करना होगा तो उसके लिए करेक्ट सीक्वेंस क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, सी आउट हेलो। तो ये वाला आपका राइट सिंटैक्स है अगर हमने कोई मैसेज प्रिंट करना होगा। तो होता क्या है सी आउट? सी आउट एक क्या है? ऑब्जेक्ट है। किस क्लास का ऑब्जेक्ट है ये? ओस्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है। क्यों यूज किया जाता है? डिस्प्ले करने के लिए मैसेज किसी स्क्रीन पे। जैसे कि मॉनिटर हम यूज करते हैं, तो मॉनिटर पे अगर हमने डिस्प्ले करना हो कोई मैसेज तो उसके लिए हम सी आउट ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एड्रेस ऑपरेटर, इनमें से कौन सा एक एड्रेस ऑपरेटर है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एम्परसेंड। तो एम्परसेंड का यूज करते हैं हम एड्रेस ऑपरेटर के लिए। कहां यूज करते हैं हम, पॉइंटर में यूज करते हैं। पॉइंटर क्या होता है, पॉइंटर एक वेरिएबल होता है विच होल्ड द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। जैसे कि मान लीजिए हमने एक इंटीजर का वेरिएबल लिया, इंट a इज इक्वल टू 10, तो होगा क्या कि ये a कहीं ना कहीं स्टोर होगा। ठीक है, ए में क्या वैल्यू है आपकी 10, और ये कहीं ना कहीं मान लीजिए कंप्यूटर की 2000 मेमोरी लोकेशन पे ये स्टोर हो गया। ठीक है, ये ए है, ए है ये। ठीक है, तो ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं मेमोरी पे स्टोर हो गया। तो हम क्या लेंगे, एक और वेरिएबल लेंगे, इंट बी इज इक्वल टू एड्रेस ऑफ ए। तो ये किसकी क्या होता है, आपका एड्रेस ऑफ ऑपरेटर होता है। तो बी में क्या वैल्यू आ जाएगी 2000, जो कि ए का एड्रेस है, तो 2000 हो जाएगी बी की वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड इन सी प्लस प्लस इज अचीव्ड थ्रू डैश। जो हमारी सी में रीयूजेबिलिटी होती है कोड की, वो हम किसके थ्रू अचीव कर सकते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है आपका, जैसे एक बेस क्लास होती है उससे ड्राइव्ड क्लास बनाना। मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक हमारी क्लास ए है, ठीक है, और ये हमारी क्लास बी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका बी क्या करेगा, ए के करेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिट करेगा। मतलब क्या होगा, जैसे कि आप एक कार लेते हो, ठीक है, उस पे आप कहते हो कि कार का बेस मॉडल होता है, उसके बाद उसका मतलब अपर मॉडल होता है। तो होगा क्या, आपका जो अपर मॉडल होगा उसमें आपके बेस मॉडल के सारे की सारी क्वालिटीज होगी ही होगी। ठीक है, बट उसमें कुछ एडिशनल क्वालिटीज और हो सकती है। वैसे ही यहाँ पे है, जैसे हमारे क्लास 1 है, मान लीजिए क्लास 1 है कोई, और इसमें यहाँ पे मान लो हमारे पास रोल नंबर है, एक स्टूडेंट की क्लास बनाई है हमने। ठीक है, रोल नंबर है, नेम है। ठीक है, तो ये होगी आपकी क्लास ए। तो क्लास बी में रोल नंबर भी होगा और नेम भी होगा, और यहाँ पे कुछ और भी ऐड हम कर सकते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पे क्लास होगी स्टूडेंट की। ठीक है, तो जो इस क्लास ए के फीचर्स से वो तो यूज किए ही किए जा रहे हैं, बट एडिशनल फीचर भी ऐड हो रहे हैं। इसे क्या कहते हैं, हम इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस के टोटल 5 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से हैं, पहला है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक बेस क्लास होती है और एक डिराइव्ड क्लास होती है। ठीक है, सुपर क्लास बेस क्लास को कहते हैं, पेरेंट क्लास भी बेस क्लास को कहते हैं, सब क्लास डिराइव्ड क्लास और चाइल्ड क्लास किसे कहते हैं, हम ड्राइव क्लास को कहते हैं। और एरो किस तरफ को लगेगा, हमेशा बेस क्लास की तरफ को लगेगा। तो ये बी क्या कर रहा है, यहाँ पे इनहेरिट कर रहा है प्रॉपर्टीज को, किसकी, ए को। तो यहाँ पे एक बेस क्लास होगी और एक ही चाइल्ड क्लास होगी, उसे क्या कहेंगे हम, सिंगल इनहेरिटेंस कहेंगे। सेकंड आता है हमारा हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है, एक बेस क्लास होती है और उसकी कितनी डिराइव्ड क्लास होती है, दो या दो से ज्यादा, मतलब एक से ज्यादा आपकी उसकी डिराइव्ड क्लास हो सकती है। और एरो यहाँ पे भी कहां को लगेंगे, आपके बेस क्लास की तरफ को ही लगेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, बी सी डी क्या कर रहे हैं, आपकी इनहेरिट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज को, किसकी, ए क्लास की प्रॉपर्टीज को ये क्या कर रहे हैं, इनहेरिट कर रहे हैं। नेक्स्ट होता है हमारा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में क्या होता है, यहाँ पे 3 लेवल बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे, जैसे कि मान लो एक ग्रैंडसन है, फिर पेरेंट है और उसका ग्रैंडफादर है, तो वो आपका 3 लेवल तक चला ना। वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में 3 लेवल तक चलता है। मान लीजिए ये आपकी एक ए क्लास है, ये बी क्लास है और ये सी क्लास है। तो बी क्लास ए की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है और सी क्लास आपका बी की प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर रहा है। तो एट द एंड क्या कर रहा है, सी आपका ए की प्रॉपर्टीज को भी इनहेरिट कर रहा है। तो इसे कहते हैं हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, आपकी दो बेस क्लास होती है और एक डिराइव्ड क्लास होती है। जैसे कि यहाँ पे दो बेस क्लास है, ए और बी, और ये हमारी एक सी ड्राइव क्लास है। तो यहाँ पे जो एरो लगेगा, फिर से आपको मैं बता रहा हूं कि वो आपका बेस क्लास की तरफ को लगेगा। और आपकी एक डिराइव क्लास है, तो ये दोनों के करेक्टरिस्टिक्स को ये क्या कर रही है, सी क्लास इनहेरिट कर रही है। तो उसे क्या कहेंगे हम, मल्टीपल इनहेरिटेंस कहेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइब्रिड इनहेरिटेंस। हाइब्रिड इनहेरिटेंस में क्या होता है आपके पास, कि दो या दो से ज्यादा इनहेरिटेंस अगर मिल जाए, दो या दो से ज्यादा अगर इनहेरिटेंस मिल जाते हैं, तो क्या बनता है, आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस बनता है। यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बेस क्लास है और आपकी दो ड्राइव क्लास है। ये वाला अगर आप देखोगे तो एक बेस क्लास है और दो डिराइव्ड क्लास है, जैसे कि ए बी सी। तो ये वाला कौन सा बन गया, आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस बन गया।
ठीक है, ये वाला बन गया आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस। उसके बाद क्या बनता है यहाँ पे देखोगे अगर आप, तो दो डिराइव्ड क्लास हुई, मतलब सॉरी दो बेस क्लास हुई बी और सी, और डी आपकी एक डिराइव्ड क्लास बन गई। तो ये वाला नीचे वाला कौन सा बन गया आपका, देखो ये वाला क्या बन गया अब आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस बन गया, क्योंकि आपकी दो बेस क्लास थी एक डिराइव्ड क्लास थी, तो ये देखो मल्टीपल इनहेरिटेंस बन गया। तो यहाँ वाला था आपका हायरार्किकल और नीचे वाला था मल्टीपल मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे दो इनहेरिटेंस आपके मिक्स हो रहे हैं, तो इसे क्या कहेंगे हम, हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहेंगे। Next question है, which of the following comment syntax is correct to create a single line comment in the C++ program? इनमें से कौन सा वो करेक्ट सिंटैक्स है जो कि C++ प्रोग्राम में यूज किया जाता है सिंगल लाइन कमेंट के लिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फॉरवर्ड स्लैश कमेंट। तो क्या यूज करते हैं हम, अगर हमने फॉरवर्ड स्लैश के बाद कमेंट कोई लिखा है तो वो आपके प्रोग्राम में एज ए कमेंट माना जाएगा, वो प्रोग्राम की प्रोग्रामिंग में आपको इफेक्ट नहीं करेगा। अगर मान लो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इंट ए, ठीक है, और उसके बाद हम डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं ए इज अ वेरिएबल, ठीक है, तो ये क्या होगा, इंट ए तो आपका वेरिएबल डिक्लेयर हो गया यहाँ पे, बट अगर हमने फॉरवर्ड स्लैश के बाद जो भी लिखा है वो कमेंट बन चुका है, वो आपके प्रोग्राम में इफेक्ट नहीं करेगा। Next question है, for inserting a new line in C++ program, which one of the following statements can be used? अगर आपने C++ के प्रोग्राम में एक न्यू लाइन ऐड करनी है तो उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट यूज की जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, स्लैश एन। तो स्लैश एन का यूज करते हैं अगर हमने एक न्यू लाइन ऐड करनी हो। कैसे? अगर मान लो हम लिख रहे हैं हेलो और हम हेलो के बाद लिख रहे हैं हाउ आर यू, तो होगा क्या, हम इस तरीके से लिख रहे हैं हेलो हाउ आर यू, तो हेलो तो आपका ऊपर आ जाएगा और जब हमने स्लैश एन लिख दिया तो ये आपको आउटपुट स्क्रीन पे कैसे दिखेगा, हेलो, और यहाँ पे आएगा आपको हाउ आर यू, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज कर दिया, स्लैश एन स्टेटमेंट का यूज कर दिया न्यू लाइन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन C++ मेंबर ऑफ अ क्लास आर डैश बाय डिफॉल्ट। इस C++ में अगर हमारे कोई क्लास के मेंबर्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट कैसे होते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्राइवेट। तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होते हैं, प्राइवेट होते हैं। उन मेंबर्स को विद इन द क्लास तो आप एक्सेस कर सकते हैं, पर आउटसाइड द क्लास आप उसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। एक्सेस स्पेसिफायर को मैंने पिछली वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ करेक्ट वेरिएबल टाइप इन C++? यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस दिए गए हैं और आपको बताना है कि आप इनमें से किस टाइप का एक वेरिएबल नहीं बना सकते हो। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, रियल। तो रियल हमारे पास कोई डाटा टाइप नहीं है, तो इस टाइप का वेरिएबल हम नहीं ले सकते हैं। फ्लोट टाइप का भी हम वेरिएबल ले सकते हैं क्योंकि फ्लोट भी हमारे पास एक डाटा टाइप है। इंटीजर टाइप का भी हम ले सकते हैं क्योंकि इंटीजर भी हमारे पास एक डाटा टाइप है। और डबल का भी ले सकते हैं क्योंकि डबल भी हमारे पास क्या है, डाटा टाइप है। यहाँ पे आपको देख भी रहा होगा, इंटीजर हमारा डाटा टाइप है, फ्लोट भी हमारा डाटा टाइप है और डबल भी हमारा एक डाटा टाइप है, पर रियल आपको कहीं नहीं दिख रहा होगा क्योंकि रियल हमारा कोई डाटा टाइप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीवर्ड? इनमें से कौन सा एक कीवर्ड है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्विच। तो स्विच एक कीवर्ड है जो कि आपका C++ में भी कीवर्ड है और ये C लैंग्वेज में भी एक कीवर्ड है। तो स्विच इसका राइट आंसर है, बाकी साइज, की और जंप कोई कीवर्ड नहीं है। दोस्तों ये वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।